इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं और अगर आप इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है वो डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप O2IAS Academy ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड कर देता हूँ दैट हाउ यू कैन डाउनलोड दोज पीडीएफ्स। सो जब आप O2IAS Academy ऐप डाउनलोड करेंगे, दिस इज़ द इंटरफेस ऑफ द ऐप। वहाँ पे आपको स्टोर सेक्शन के अंदर जाना है। स्टोर सेक्शन में आपको बेसिकली ये कोर्स मिलेगा, एंथ्रोपोलॉजी आंसर राइटिंग यूपीएससी मेंस 2024 कोर्स। इस कोर्स के ऊपर आपको क्लिक करना है। वहाँ पे आपको कंटेंट सेक्शन के अंदर जाना है। यू विल बी ओपनिंग द ओवरव्यू सेक्शन। यहाँ से भी आप जो फ्री रिसोर्स है वो डाउनलोड करना चाहते हैं, बट कंटेंट सेक्शन के अंदर जाइएगा। कंटेंट सेक्शन में आपको फ्री रिसोर्स ये फोल्डर जो है वो मिल जाएगा। जो भी यहाँ पे पढ़ाया जाता है उसका जो पीडीएफ है दैट इज़ फ्रीली अवेलेबल हेयर। ठीक है, तो वहाँ पे आप जाके फ्री रिसोर्स सेक्शन के अंदर आप इस फाइल को जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। एंड इन एडिशन टू दैट यहाँ पे आपको जो वर्कशीट्स हैं वो भी प्रोवाइड की जाती हैं। और अगर आप हमारे साथ आंसर राइटिंग करना चाहते हैं तो आप इन वर्कशीट्स के अंदर दिए गए जो सवाल हैं उन सवालों को मुझे लिख के भेज सकते हैं। आई विल एवेल्युएट दोज क्वेश्चंस एंड मैं उनका एवेल्युएटेड सोल्यूशन जो है वो भी आपको उसी के साथ भेज दूंगा। सो सी यू देयर। मीनवाइल enjoy the discussion. Short note on the lineage and clan. So lineage and clan, they are the basic concept in the kinship in the anthropology. दोनों टर्म्स जो है वो सोशल ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, बट दोनों का कंपोजिशन और ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिफरेंट होता है। तो हमने डिफाइन कर दिया लीनिएज का मतलब क्या है कि जब आपके पास आपको कॉमन इंसेस्टर का पता हो और आप स्पेसिफिक लीनिएज, स्पेसिफिक लाइन जो है, डिसेंट जो है वो ट्रेस कर सकते हो। ये फादर लाइन से भी हो सकता है, ये मदर लाइन से भी हो सकता है। और इसकी जो मेंबरशिप है और जीनियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स हैं वो बहुत अच्छे तरीके से रखे जा सकते हैं, बहुत ईजिली ट्रेस किए जा सकते हैं। फिर उसके बाद बात आती है क्लैंस की, ठीक है। क्लैंस के अंदर जो है वो बहुत बड़ा ग्रुप बन जाता है। कॉमन इंसेस्ट्री तो शो करते हैं वो, बट कौन है, कौन व्यक्ति कॉमन इंसेस्टर है उसको जो है वो खारिज कर देते हैं, उसको वो नहीं समझा पाते, ठीक है। तो आपके पास इसका एक मिथोलॉजिकल ओरिजिन होता है। कुछ कहते हैं कि हम इस पेड़ से निकले हैं, हमारा इंसेस्टर ये पेड़ है, हमारा इंसेस्टर ये जानवर है, हम यहाँ से निकले हैं। तो इस तरह से मिथोलॉजिकल इंसेस्टर जो है वो हमने बनाने शुरू कर दिया, क्योंकि रियल इंसेस्टर याद नहीं रहा। लेकिन सब वही नाम जो है वो अपने साथ, अपने नाम के पीछे लगा रहे हैं या फिर वहीं पे रह रहे हैं। तो उनको कुछ ना कुछ कॉमन इंटरेस्ट चाहिए, दैट हाउ दे आर रिलेटेड विद ईच अदर। तो कॉमन इंटरेस्ट के लिए दे क्रिएटेड अ जीनोलॉजिकल और अ कॉमन इंसेस्टर, ठीक है। फिर उसके बाद व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द लीनिएज एंड क्लैन। पहली चीज आती है कंपोजिशन। इसके अंदर मैंने केस इन स्टडी लिया है इरोकोज इंडियंस को। तो उसके अंदर जो है वो मैट्री लीनिएजेस होती हैं या फिर मैट्री लीनिएजेस थी पहले। तो उसके अंदर लॉन्ग हाउसेस बना करते थे। लॉन्ग हाउसेस जो है दे वर द पार्ट ऑफ द लार्जर क्लैन स्ट्रक्चर। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से यहाँ पे एक क्लैन रह रही है, तो बड़े बड़े जो हाउसेस हैं वो ऐसे बनाए जाते थे, इस तरह से, ठीक है। एक नाउ होल क्लैन इज लिविंग देयर बट देयर आर दीज लीनिएजेस। तो आपके पास बहुत बड़ी जो है वो क्लैन स्ट्रक्चर होता है जो एक जोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर रह रहा होता है, और उसके अंदर जो है वो आपके पास ऐसे लीनिएज स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। देन उसके बाद फंक्शन। द लीनिएज एंड क्लैन प्ले अ क्रूशियल रोल इन डिफाइनिंग द सोशल आइडेंटिटी, ठीक है, एंड अपहोल्डिंग द सोशल नॉर्म्स। क्यों? क्योंकि आपके नाम के पीछे जो है वो क्लैन का नाम जुड़ा होता है, या फिर नाम के साथ जो है वो क्लैन का नाम लगा होता है। सो इट क्रिएट्स योर सोशल आइडेंटिटी। आपका सेल्फ कंसेप्ट इससे बनता है, आप खुद को इससे डिफाइन करते हो। और उसके साथ हाउ यू शुड बिहेव इन द सोसाइटी, व्हाट इज़ योर रोल, व्हाट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो आपको प्रॉपरली बड़े ऑब्जेक्टिव तरीके से लीनिएज बताती है, आपके रिश्तेदार बताते हैं आपको, ठीक है।
देन उसके बाद इवन पिटचर्ड, उनकी रिसर्च जो मैंने केस इन पॉइंट लिया है नुआर्स का लिया है, तो उनके अंदर जो है वो लीनिएज बेसिकली डिटरमाइन करती है कि आपकी रेजिडेंसी कहाँ पे होगी, आपकी मैरिज कहाँ पे होगी, आपकी इनहेरिटेंस कितना रहेगा और आपका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स के ऊपर इन्फ्लुएंस कितना रहेगा। ठीक है, क्लैन के अंदर देयर आर मल्टीपल लीनिएजेस और इसका सिर्फ एक काम रह जाता है कि यूनिटी फॉस्टर कर सके। एक इष्ट के नाम के ऊपर या फिर एक नाम के ऊपर आप एक दूसरे से लड़े ना, और अगर कोई बाहर वाला हमला करे तो आप एक कलेक्टिव एक्शन ऑर्गेनाइज कर पाएं, कोई भी म्यूचुअल कन्फ्लिक्ट होता है उसको रिजॉल्व कर पाएं। बस इतना सा काम जो है वो क्लैन का रह जाता है। नुआर्स के अंदर उन्होंने सेगमेंटरी लीनिएज दिखाई है। सेगमेंटरी लीनिएज आगे क्वेश्चन आएगा तो वहां पे हम कर लेंगे कि क्या है। ठीक है, फिर उसके बाद डिफरेंस क्या है, मेंबरशिप का डिफरेंस रहता है। ठीक है, जीनोलॉजिकली एक ट्रेसेबल होती है, दूसरी ट्रेसेबल नहीं होती है। तो आपने यहाँ पे मैंने ट्रोब्रियन आइलैंडर्स का केस लिया है, छोड़ दो, पढ़ना है पढ़ लो। फिर उसके बाद साइज़ की बात आती है, जो आपके पास लीनिएजेस होती हैं वो छोटी रह जाती हैं और जो आपके पास क्लैन होते हैं वो जो है वो आपके पास बड़े हो जाते हैं। देन उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन, लीनिएजेस जो है वो प्रॉपरली ऑर्गेनाइज रहती है। ठीक है, कि सबसे बड़ा दर्जा किसका रहेगा, दादाजी का, उससे बड़ा दर्जा परदादा जी का, दादाजी से नीचे जो है वो जो आपके पिताजी वाली लाइन है वो आ जाएगी, वो जनरेशन आ जाएगी। उनके अंदर फिर उसके बाद एज को देखा जाएगा कि ताया जी बड़े, फिर पिताजी, फिर चाचा जी। ठीक है, फिर उसके बाद आप आ जाएंगे या आपकी जनरेशन आ जाएगी। वहाँ पे अगेन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर एज वेल एज ऑन द बेसिस ऑफ एज जो है वो क्लासिफिकेशन किया जाएगा। सो प्रॉपर ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर रहता है। बट क्लैंस दे आर मोर फ्लूइड, यहाँ पे अलग अलग फैमिलीज आ जाती हैं और जैसे आपके पास किसी फैमिली का रुतबा बढ़ता है, किसी के पास ज़्यादा पैसे आ गए या फिर किसी ने जो है वो बहुत अच्छा शिकार खेल लिया, किसी के पास बहुत अच्छी एबिलिटी आ गई, पॉलिटिकल सपोर्ट आ गई, वो ऊपर नीचे जो है वो होती रहेंगी फैमिलीज़। तो ऑन द बेसिस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन लीनिएज का जो स्ट्रक्चर है इट इज़ वेल ऑर्गेनाइज्ड। ऑन द अदर हैंड द क्लैंस दे आर मोर एंड मोर फ्लेक्सिबल, दे आर मोर फ्लूइड। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो आपके पास मॉर्गन ने लॉन्ग हाउसेज वाला ही मैंने एग्जांपल लिया है। बोथ आर रेजिडेंशियल ग्रुप। स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू एंजॉयड द डिस्कशन। अगर आपका कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेरी होती है रिगार्डिंग व्हाट वी हैव जस्ट डिस्कस्ड इन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी क्वेरी, अपना जो भी डिस्कशन है, जो भी डाउट है, वो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं एंड फॉर श्योर आई विल रिवर्ट बैक। थैंक यू।